सत्य और अहिंसा को लेकर जीवन भर प्रतिबद्ध रहे महात्मा गांधी ने इसे जीवन में अपनाकर और इस्तेमाल कर न केवल मानवता और दुनिया को नई राह दिखाई, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरागत सोच को बदलने पर भी मजबूर कर दिया। अहिंसा के विचारों को अपनाकर गांधी जी न केवल स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की, बल्कि सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा की ताकत से दुनिया को रूबरू भी करवाया। वह है अहिंसा और तकनीक। गांधी से पहले अहिंसा शुद्ध तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में थी। गांधी ने उसे लोकोपयोगी, समाज के हित में एक व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। गांधी ने कहा भी कि मेरे लिए अहिंसा एक शाश्वत सिद्धांत है। गांधी जी ने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रयोग कर इसे एक राजनीतिक विचार बना दिया। गांधी ने अहिंसा का राजनीति में प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया। उन्होंने ट्रांसवाल में एशिया वासियों के प्रति रंग भेद के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया और वहां के शासकों को काला कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वह अहिंसक अस्त्र लेकर भारत की मजबूर और जंजीरों में जकड़ी जनता को मुक्ति दिलाने के लिए राजनीति में कूद पड़े और 30 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्होंने इसी अहिंसा नामक अस्त्र से ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंका। गांधी जी ने अहिंसा को सत्य को पाने का साधन माना। उनके अनुसार लगातार अहिंसा का पालन करने का मतलब अंत में सत्य को प्राप्त करना है, लेकिन हिंसा के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। उनके मुताबिक अहिंसा का अर्थ है प्रेम, त्याग। अहिंसा मरने की कला सिखाती है, मारने की नहीं। यही वजह है कि दुनिया की कोई भी शक्ति अहिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। गांधी जी के अहिंसक तरीके की एकमात्र शर्त थी सतत अभ्यास, जिससे इस तरीके को हर दिन और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। दरअसल हिंसा के द्वारा प्राप्त स्वराज्य उन्हें स्वीकार नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा कि लाखों की जान मारकर हिंसात्मक तरीकों से भारत के लिए स्वराज्य पाने की संभावना में मैं विश्वास नहीं करता। यंग इंडिया में अहिंसा की अपनी नीति पर अड़िग रहते हुए गांधी जी ने लिखा कि अहिंसा को त्याग कर मैं अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करूंगा और अहिंसा से मेरा संबंध इतना गहरा है कि इससे अलग होने की स्थिति में मैं आत्महत्या कर लेना अधिक पसंद करूंगा। गांधी की अहिंसा की पहली परीक्षा 1919 में हुई, जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ पर अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई थीं। उस नरसंहार ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया। देश की मनोदशा को पढ़ते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, जो 1920 से 1922 तक चला। इस आंदोलन की सफलता ने ब्रिटिश राज तक कड़ा संदेश पहुंचा दिया कि अहिंसक भीड़ पर हमला करना सरकार को भारी पड़ सकता है। यही नहीं, अंग्रेजी सरकार के दमन का सबसे कड़ा जवाब गांधी ने इसी अहिंसा के सिद्धांत को अपनाकर नमक कानून को तोड़ कर दिया। अंग्रेजों ने दांडी यात्रा का दमन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सत्य और अहिंसा के बल पर गांधी ने पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।